हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जूही। हम लोग एक्सरसाइज 9.3 कर रहे थे। इसको क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सम ऑफ ₹4,000 यील्ड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹410 इन 2 years। ठीक है, इसमें हमसे व्हाट रेट परसेंट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले उसने पूछ लिया। ठीक है, फिर विल द सम ऑफ रुपीज इतना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सम ऑफ रुपीज इतना है, और मतलब प्रिंसिपल ये है हमारा पी, ये है 4,000 रुपीज। ठीक है, यील्ड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 410। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या दिया गया है? 410 रुपीज, और टाइम पीरियड हमारा 2 years दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, सम ऑफ ये 4,000 रुपए दिया है, 4,000 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो 410 रुपीज की बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट, और टाइम पीरियड हमारा 2 years है। ठीक है, तो हमसे रेट पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 होता है। मैंने आपसे क्या बताया था, जो भी वो पूछेगा उसको अकेला कर देना है। ठीक है, यहाँ पे R पूछ रहा है तो R को अकेला कर देंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट के पास कौन कौन जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट तो अपनी ही जगह रहेगा, है ना। इसके पास ये डिवाइड का जाएगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, R को फाइंड करना है, ये दोनों भागेंगे यहाँ से, तो ये दोनों भाग के मल्टीप्लाई के हैं तो इधर आके डिवाइड के हो जाएंगे। कोई दिक्कत? और हो गया R अकेला। ठीक, तो यानी कि हम पूरे का पूरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, R इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो, R फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या दे रहा है? 410। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम 410 रख देंगे। इंटू 100 की बात हो रही तो 100 लिख दो, अपॉन P है तो P हमारा क्या है? 4,000 है, तो 4,000 रख दो। टाइम हमारा 2 years है तो 2 रख दो। कोई दिक्कत? कुछ नहीं। चलो, 120 से 120 कैंसिल हो गए, 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक, आप देखो यहाँ पे 41 है, रेट क्या है? 41, और अपॉन में क्या है हमारे पास? 8 है। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ही कर ले, क्योंकि पिछली बार जो हमने क्वेश्चन दिया था उसमें क्या दिया था कि जो रेट था वो मिक्स फ्रैक्शन में ही था। ठीक है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ही करेंगे। तो रेट को कैसे करेंगे? जो 8 नीचे है वो 8 नीचे ही रहने दो। 8 की टेबल में 41 आता है क्या? नहीं आता है। 40 आता है। कब आता है? 8 5 40, और अगर उस 40 को इस 41 से माइनस कर दे तो क्या बचेगा? 1, तो ये 1 हो गया। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम। ठीक है, यही